हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है कंकुस्ट, जो कि उपरस वर्ग का एक द्रव्य है, लेकिन यह कंट्रोवर्शियल ड्रग है। कंकुस्ट एक्चुअली है क्या, उसके बारे में शास्त्र में बहुत सारे मतांतर है। तो आज के वीडियो में हम यही जानते हैं कि कौन से आचार्य ने कंकुस्ट के बारे में क्या कहा है, और अगर आज के हिसाब से देखें तो हम कौन से आचार्य का मत सर्वाधिक मान सकते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कंकुस्ट है वो कंट्रोवर्शियल ड्रग क्यों है। तो आप सब जानते हैं कि कंट्रोवर्सी शब्द का अर्थ होता है किसी भी विषय के बारे में कुछ भ्रम होना, या फिर प्रामाणिकता की कमी होना, या फिर अलग अलग अन्यायपूर्ण और असंगत कथन मिलना, यानी कि सारे आचार्यों के मत अलग होना। इसी को हम कंट्रोवर्सी कहते हैं। रसशास्त्र में कुछ द्रव्य की पहचान को लेकर ही कंट्रोवर्सी है, अर्थात उसकी पहचान ही ठीक से नहीं हो पाई है। सारे आचार्यों का मत पहचान के बारे में अलग अलग है। जैसे कि चपल, यह बिस्मथ है, सेलेनियम है, या बंग का कोई खनिज है। सब आचार्यों का मत अलग अलग है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरी चैनल में जाकर देख सकते हो। इसके अलावा विमल, वैक्रांत, अग्निजार, कंपिलक, कंकुष्ट आदि द्रव्य ऐसे हैं जिसकी पहचान को लेकर ही मतांतर है। तो आज के वीडियो में हम कंकुष्ट के बारे में आचार्यों के मत देखते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में कंकुष्ट का वर्णन है वह सब जगह पर मिलता है, और सब लोगों ने उनका उपरस वर्ग के अंतर्गत ही वर्णन किया है, और नाम भी कंकुष्ट ही बताया है, लेकिन जो पदार्थ है वह अलग अलग बताए हैं। और विभिन्न आचार्यों द्वारा इसके संबंध में व्यक्त किए गए अलग अलग मत भी है। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन से आचार्यों ने कंकुष्ट के बारे में क्या कहा है, और आज के हिसाब से हम कौन सा आचार्य का मत है वो सर्वाधिक उचित मान सकते हैं। आचार्य डल्हण ने सुश्रुत पर लिखी हुई अपनी टीका निधि टिप्पणी में कंकुष्ट को स्वर्णक्षीरी नाम का एक प्लांट बताया है। आचार्य भालुकी ने इसे बंग का खनिज बताया है। रसरत्न समुच्चयकार ने हिमालय पर्वत पर होने वाला एक द्रव्य बताया है, साथ में अन्य आचार्यों के मत का भी वर्णन किया है। जबकि रसायनकार ने कंकुष्ट को एक प्रवाल जैसी आभा वाला खनिज कहा है, और रस वाग्भट ने इसे नवजात हाथी का मल कहा है। वैद्य पंडित शालिग्राम शास्त्री जी ने मृदाश्रुम को ही कंकुष्ट माना है। यादवजी त्रिकम जी आचार्य जी ने रेवंत जीनी पौधा यानी कि रूबर्ब प्लांट को कंकुष्ट कहा है। प्रोफेसर डी.ए. कुलकर्णी ने गेम्बोज वृक्ष का स्त्राव है उसे कंकुष्ट माना है, और आयुर्वेद प्रकाशकार ने नवजात घोड़े की विष्ठा को कंकुष्ट माना है। इस टेबल से आप जान सकते हो कि कोई कोई आचार्य ने कंकुष्ट को वानस्पतिक द्रव्य माना है, जैसे क्षौणक्षीरी, रेवंजीनी या गेम्बोज वृक्ष। किसी किसी आचार्य ने इसे प्राणिज द्रव्य माना है, जैसे मृदार श्रृंग, नवजात हाथी का मल या नवजात घोड़े की विष्ठा। तो कोई कोई आचार्य ने इसे खनिज द्रव्य माना है, जैसे बंग का खनिज, प्रवाल जैसा कोई खनिज, या हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होने वाला कोई द्रव्य। इस तरह से देखा जाए तो कंकुष्ट की पहचान को लेकर ही आचार्यों में मतांतर है। इसीलिए तो कंकुष्ट है वह संदिग्ध द्रव्य या फिर कंट्रोवर्शियल ड्रग है। कंकुष्ट है वह प्राणिज द्रव्य है, वानस्पतिक द्रव्य है या खनिज है, इस निष्कर्ष पर हमें आना है तो सबसे पहले शास्त्र में वर्णित कंकुष्ट का स्वरूप जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं। कंकुष्ट उपरस वर्ग का द्रव्य है। सारे ही आचार्यों ने इसकी गणना उपरस वर्ग के अंतर्गत की है। कंकुष्ट का वर्ण पीत रहता है, रस है वह तिक्त रहता है, गुण है वह उष्ण और तीक्ष्ण रहता है, तथा कर्म है वह तीव्र विरेचक है। जैसे कि रसरत्न समुच्चयकार ने कहा है कि उपरसानाम तु कंकुष्टम तिक्तोष्णम विरेचकम स्मृतम। अगर आचार्य डल्हण के मत को स्वीकार करके हम स्वर्णक्षीरी को कंकुष्ट माने तो प्रॉब्लम यह है कि स्वर्णक्षीरी का प्रयोज्य अंग मूल है, जिसे कंकुष्ट मानना चाहिए, लेकिन स्वर्णक्षीरी का मूल है वह विरेचक नहीं होता है, लेकिन उसका लेटेक्स यानी कि दुग्ध सार है वह विरेचक होता है। साथ में लेटेक्स है वो पीला रंग का भी नहीं होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो ये दोनों कारण से हम स्वर्णक्षीरी को कंकुष्ट नहीं मान सकते। अगर रसायनकार ने कहा है कि कंकुष्ट है वो प्रवाल है या कोरल है, इसे माने, या फिर आचार्य भालुके के अनुसार बंग या टीन का कोई खनिज माने, तो इसमें भी यह प्रॉब्लम आती है कि इन दोनों में से किसी में भी विरेचक गुण नहीं है, इसलिए इसे भी कंकुष्ट नहीं मान सकते। अगर पंडित शालिग्राम शास्त्री का मत मानकर मृदार श्रृंग है वही कंकुष्ट है ऐसा मान लिया जाए तो यह प्रॉब्लम आती है कि
मृगाश्रुण का वर्णन साधारण रस वर्ग में आता है और इसे नाग की उपधातु माना है तथा इसमें से सीसा धातु निकलती है ऐसा वर्णन मिलता है। जबकि कंकुष्ट है वह उपरस है और कंकुष्ट का सत्वपातन नहीं बताया क्योंकि कंकुष्ट है वह काष्ठीय वानस्पतिक औषधि है ऐसा बताया गया है, तो इसीलिए मृगाश्रुण है वह कंकुष्ट नहीं हो सकता। अगर आयुर्वेद प्रकाशकार ने कहा है कि कंकुष्ट नवजात अश्व का मल है, या फिर रसवाक भट्ट ने कहा है कि कंकुष्ट नवजात हाथी की विष्ठा है, या फिर कुछ ग्रंथों में नवजात घोड़े की नाल की नलिका या गर्भनाल है ऐसा वर्णन मिलता है, इन सबको मान लिया जाए तो भी एक प्रॉब्लम आती है कि इन सारे पदार्थों में से कोई भी पदार्थ में विरेचक गुण नहीं है और साथ में ये सारे द्रव्य है वो व्यवहार में प्रयुक्त भी नहीं होते हैं और इनका प्रभाव प्रमाणित भी नहीं है, इनके ऊपर कोई रिसर्च भी नहीं हुई है, इसलिए इन सबको भी हम कंकुष्ट नहीं मान सकते। प्रोफेसर डी.ए. कुलकर्णी जी ने मैसूर में होने वाले गंबोज वृक्ष यानी कि गार्सिनिया मोरेला को कंकुष्ट माना है। उनका कहना है कि इनके जो रेजिन रहता है वह जब कठिन ठोस स्वरूप में रहता है तब नलिका आकार का होता है और लिक्विड यानी कि द्रव स्वरूप में रहता है तब रेणुका नाम के काले पीले कण दिखाई देते हैं। इसलिए इस राल में दोनों लक्षण मिलते हैं, नलिका और रेणुका, जो कि ग्रंथों में बताए गए कंकुष्ट के प्रकार के मिलते जुलते हैं। साथ में इसमें प्रबल विरेचक गुण भी पाया जाता है, अतः उचित रूप से हम इसको कंकुष्ट मान सकते हैं। सारे डिस्कशन से यह निष्कर्ष निकलता है कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त कंकुष्ट संभवतः गंबोज वृक्ष की छाल से निकला हुआ रेजिन है, जिसका वर्ण पीत है, रस तिक्त है, गुण है वो उष्ण और तीक्ष्ण है तथा कर्म है वो तीव्र विरेचक है, जो शास्त्र में बताए गए कंकुष्ट के वर्णन से मिलता जुलता है। साथ में शास्त्र में जो कंकुष्ट के प्रकार बताए हैं नलिका और रेणुका, इनको भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो शायद कंकुष्ट है वह गंबोज वृक्ष की छाल का से निकला हुआ रेजिन है, ये मेरा कहना नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकला है। तो कैसी लगी ये जानकारी? अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंकुष्ट को कंट्रोवर्शियल ड्रग क्यों कहा है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।